स्टैट से शुरू कर रहे हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले स्टैट्स में आपके पास तीन चीजें निकालनी होती है, मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है। अब ये मीन मोड मीडियन निकालने का एक रिलेशन भी है इनका। इन केस कोई क्वेश्चन आता है पेपर में कि तीनों निकाल दो, तो आप दो निकालोगे और तीसरा इनके रिलेशन से सॉल्व करते हो। और रिलेशन क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। आपको अगर दो वैल्यूज दी हुई है, तीसरा आप निकाल सकते हो। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देता है, मीन की, मीडियन की, और मॉड पूछ लेता है। वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर ये वाली चीज? तो पहला फॉर्मूला तो आपको यही है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मीन निकालने के लिए दो मेथड्स है। कौन कौन से दो मेथड्स है आपके पास? पहला मेथड डायरेक्ट मेथड बोलते हैं उसको। दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। वैसे एक और मेथड भी होता है ना, स्टेप डेविएशन, एच वाला, वो कट चुका है सिलेबस से। ठीक है। तो ये दो मेथड है किसको निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने का पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्ट मेथड में आपको इंटरवल्स दिए होंगे और इंटरवल्स की हेल्प से आप क्या निकालोगे? एक्स आई निकालोगे। और एक्स आई कैसे निकालते हैं? जैसे इंटरवल दिया हुआ है आपको ए से बी, तो आप a प्लस बी अपॉन 2 करोगे एक्स आई निकालने के लिए। a से b का मतलब है, जैसे अगर आपको दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15, 30 अपॉन 2 15। तो एक्स आई एक्चुअल में होता क्या है? मिड वैल्यूज होती है। 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या है? 15। एक्स आई निकालने के बाद आपको क्या करना है? एफ आई दिया होगा क्वेश्चन में। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी है, मतलब 10 से 20 वाले नंबर कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, 15 बार आ रहे हैं, वो एफ आई होती है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। मतलब हर, जैसे यहाँ से आपको दिया हुआ है 20 से 30 भी दिया हुआ है, 20 से 30 का एक्स आई कितना आएगा? 25 आएगा, मिड वैल्यूज होती है। या फिर ऐड करके अपॉन 2 कर दो। ठीक है। तो 25 आया। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 7 दी हुई है, तो अब आपने डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स आई और एफ आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ जाएगा, और 7 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एफ आई एक्स आई आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। मतलब जो ये मल्टीप्लाई करके जितनी भी वैल्यूज आई है, सबको आपस में क्या कर देना है? आपने ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 250। सिमिलरली आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना है, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, जो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 7 प्लस 5 12। तो आपके पास जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो ये निकला है आपका समीशन, अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। तो आपको दो चीजें दी होंगी। कौन कौन सी दो चीजें दी होंगी? इंटरवल्स दिए होंगे एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो आपने सबसे पहले एक्स आई निकालना है, मिड वैल्यूज दोनों को ऐड अपॉन 2 करके, और फिर आपने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई एक्स आई, और एफ आई वालों को सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई, दोनों को डिवाइड करके डायरेक्ट मेथड से मीन आ जाएगा। पर ये जो डायरेक्ट मेथड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कैलकुलेशन वाइज। डायरेक्टली निकल रहा है आंसर,
बट कैलकुलेशन वाइज क्या हो सकता है, ये डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं फिर, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये क्लियर है? एज्यूम्ड मीन मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी आपको क्या दिया होगा, इंटरवल्स दिए होंगे एंड फ्रीक्वेंसीज दी होगी, ठीक है। आप एक्स आई निकालोगे, मिड वैल्यूज निकाल लोगे ना, मिड वैल्यूज, जैसे इंटरवल्स आपको दिए हुए 10 से 20, 20 से 30, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 3, ओके। आप एक्स आई निकालोगे, इसका एक्स आई कितना आएगा, मिड वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकते हो या ऐड करके अपॉन टू, 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन टू 15 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। यहाँ पर आपको एक्स आई नहीं यूज करना होता है, यहाँ पर आपको डी आई यूज करना होता है, और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, सपोज एक और वैल्यू दी हुई है आपको 30 से 40, और ये 5 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। एक्स डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। ए क्या चीज होती है, इनमें से एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को चूज करना है आपने, वो आपका ए है। चाहे आप पहले वाली वैल्यू चूज कर लो, चाहे आप सेकंड वाली, थर्ड वाली, या जो मर्जी वैल्यू चूज कर सकते हो, या आप कोई बाहर का नंबर भी चूज कर सकते हो, बट हम कौन सा नंबर चूज करते हैं, इनमें से जो सबसे बीच वाली वैल्यू है, नंबर कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि चार टर्म्स है, चार टर्म्स में तो बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, दो ऊपर दो नीचे, बीच में कुछ नहीं है, तो आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हो, सेकंड टर्म भी थर्ड टर्म भी, उसमें कोई वो नहीं है कि बीच वाली ही टर्म चूज करनी है। जैसे हम यहाँ पर कौन सी नंबर चूज कर लेते हैं, ए को 20 5, तो 15 माइनस 25 कितना होगा, -10, 25 माइनस 25 0, और ये +10। उसके बाद आपको सेम वही चीज करनी है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है, जैसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकाला था, अब एफ आई इंटू डी आई निकालोगे। जब आप एफ आई इंटू डी आई निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू -10 -20, 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50, सॉल्व करके कितना आंसर आया 30। ये क्या निकल गया आपका, सिग्मा एफ आई डी आई। अब सॉल्व करना कैसे है, नेगेटिव वालों को आपस में ऐड कर दोगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं जितने भी होंगे नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वालों को आपस में ऐड कर दोगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव वालों को आपस में क्या कर दोगे, माइनस, फाइनल आंसर आ जाएगा एफ आई डी आई, ठीक है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज निकालोगे, सिग्मा एफ आई कितना है यहाँ पे 10। तो फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि यहाँ पर ए इंट्रोड्यूस हो गया, और ए क्या लिया था हमने 25, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वो अप्लाई करोगे आपका मीन निकल जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, एज्यूम्ड मीन का। देखो पता कैसे चलेगा कि एज्यूम मीन निकालना है या डायरेक्ट, या तो क्वेश्चन में वो बताएगा, या आपकी मर्जी होगी, जो आपको बेस्ट लगता है मेथड। कैलकुलेशन वाइज एज्यूम्ड मीन बेटर है, पर हमेशा बेटर नहीं होता बेटा ये, ठीक है। पर इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अगर आपके एक्सआई पॉइंट्स में आ जाए ना, जैसे 12.5, 17.5, 23.5, ऐसी वैल्यूज आ जाए। देखो पॉइंट में मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान या मुश्किल, मुश्किल है ना, तो उस केस में एज्यूम मीन फिर भी बेटर काम करेगा। उससे बढ़िया स्टेप डेविएशन होता है वैसे तो, पर स्टेप डेविएशन है नहीं है। क्लियर ये वाली चीज। नेक्स्ट आपके पास है मीन, तो हो गया, मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं, बट मीन में भी ना आपके पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कंटिन्यूअस इंटरवल्स दिए होते हैं और कई बार नहीं दिए होते, जैसे 10 से 20 दिया हुआ है, फिर 21 दिया हुआ है यहाँ पे, 21 से 31, ऐसे वैल्यूज दी हुई है, तो ये दोनों सेम नहीं है ना, प्लस 0.5 -0.5, मतलब इन दोनों का गैप चेक करते हो आप पहले, इन दोनों का गैप कितना है, 1 का गैप है ना 20 और 21 में, इसकी लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट, दोनों में गैप कितने का है, 1 का गैप है, 1 का हाफ कर दो कितना आएगा 0.5। तो अब क्या करोगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हो, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हो,
तो उससे क्या होगा, ये 9.5 हो जाएगा और ये 20.5 हो जाएगा। सिमिलरली ये 21 क्या हो जाएगा, पीछे जाओगे तो 20.5 हो जाएगा और ये 31.5। तो देखो ये मैच हो जाएंगे ना। तो इनकेस अगर कभी ऐसे ये कंटिन्यूस नहीं है तो आप उसको बनाओगे, जितना भी गैप है उसका हाफ करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। ये चीज भी क्लियर है, निकल जाएगा मीन। नेक्स्ट आपके पास आता है मॉड। देखो सबसे इजी जो है वो मॉड निकालना है, सबसे मुश्किल जो है वो मीन निकालना है। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में तीनों चीजें निकालने के लिए बोलता है तो आप कौन सी दो चीजें निकालोगे, मॉड एंड मीडियन। और मीन आप उस फॉर्मूला से निकालोगे जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मीन। क्योंकि मीन निकालने में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और गलती होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, अगर छोटी मोटी कर दो आप कैलकुलेशन। तो मॉड में आपको क्या दिया होगा, आपको दिया होगा इंटरवल, इंटरवल्स दिए होंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हर क्वेश्चन में दिया होता है, इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी दी होती है हर क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, जैसे इंटरवल्स दिए हुए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, ये आपको दिए हुए इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, 3, 7, 3, 5, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आपको। आपको क्या करना है, चेक करना है मॉड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 7 है ना बेटा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7। तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। और जैसे ही आपकी मॉडल क्लास चूज हो गई, उसके अकॉर्डिंगली अब आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या, मीन मॉड निकालने का, मॉड इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर ये वैल्यूज क्या क्या है, जो ये मॉडल क्लास निकली है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, उसमें जो इंटरवल है, इंटरवल का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मतलब L है, 30 से 40 के बीच का जो गैप है वो आपका H है। 30 से 40 का गैप क्या है आपका, H है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है ये आपकी मेन फ्रीक्वेंसी है F1, इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है F0 मतलब F0, और F1 से अगली फ्रीक्वेंसी है आपकी F2। बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है और अपना आंसर निकालना। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी ध्यान में रखना बेटा। लोअर लिमिट कितनी है, 30, F1 कितना है, 7, F0 कितना है, 3, 2F1 मतलब 14, 7 2 14, F0 कितना है, 3, F2 कितने, 3 इंटू H कितने, 10। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होता है, बट पहले आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, डिवीजन वाले को, ठीक है, माइनस वालों को, ये ब्रैकेट है आपकी, ओके। तो 30 प्लस 7 माइनस 3 4, 14 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 होता है, 14 माइनस 6 8 इंटू 10, कट के कितना आ जाएगा 1 2। हमेशा अभी तो देखो ये कट कर 5 आ रहा है, बट हमेशा आप क्या करोगे, अगर इन केस यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, जैसे 8/9 आ गई, आप पहले इसको डिवाइड करोगे, एलसीएम मत लेना, एलसीएम से 2 स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे। आप क्या करो, 8/9 को पॉइंट्स में निकाल लो और उसमें फिर 30 ऐड कर देना, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आ रहा है, 30 प्लस ये कट के 5 आ गया, आंसर कितना आ गया, 35। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करोगे, आपकी मॉडल क्लास क्या निकली थी, 30 टू 40 के बीच में। तो मॉड भी आपका 30 एंड 40 के बीच में ही कुछ वैल्यू निकलने वाली है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू निकले, मिडल वैल्यू निकले, कुछ भी वैल्यू निकल सकती है, बट 30 से बड़ी होगी और 40 से छोटी होगी।
ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35 कुछ भी आ सकती है, बट इसके क्लोज होगी 30 एंड 40 के बीच में। क्लियर ये वाली चीज? तो उससे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर कभी आपका आंसर 30 टू 40 में मॉडल क्लास आई है, आंसर 42 आ गया, इसका मतलब गलत किया, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चीजें ध्यान में रखो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मॉड पहले से देगा, ठीक है, मॉड आपको पहले से देगा। सपोज आपको मॉड दे दिया 35, तो मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला चूज नहीं करना, 30 टू 40 के बीच वाले को चूज करेंगे, क्योंकि मॉड क्या दिया हुआ है आपको 35, तो 35 जहां पर आता है वो आपकी मॉडल क्लास होगी। ओके, सेम मीडियन में आप। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी देख लेते सेम। हाँ, जिसमें एफ निकालना होता है, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी आपको ये मिस है, ठीक है, ये मिस किया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, और आपको ये एफ निकालना है, और आपको मॉड जो है वो 35 दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड एफ बोलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, इसमें मॉड आपको 35 दिया हुआ है, तो मॉडल क्लास आपकी 30 टू 40 के बीच वाली होगी, क्योंकि 35 इन दोनों के बीच में आता है। तो फॉर्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। मॉड कितना है, एल कितना है, f1 कितना है, एफ है, निकालना है, एफ नॉट उसके ऊपर वाला अपॉन 2f माइनस थ्री इंटू एच, एच मतलब गैप। पहले तो 30 को इधर ले आओ, 30 को 35 से माइनस करोगे तो कितना होगा 5, एफ माइनस थ्री अपॉन 2f माइनस 6 इंटू 10, 5 वन जा 5, 2 जा ऊपर ऊपर वाले कट जाते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर ले जाओ, 2f माइनस 6 इज इक्वल टू 2f माइनस 6। अभी यहाँ पर ऐसा हो गया कि दोनों जो साइड है वो इक्वल आ गई है, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वैल्यूज जो है ना ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ इसमें आ नहीं रहा है। तो कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बुक का कोई एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है ये वाला क्वेश्चन सेम, एक बार ही ट्राई कर लो, नहीं तो मैं बताता हूँ। इस पे आपको जो मॉड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 34.5 दिया हुआ है। इसका मतलब मॉडल क्लास आपकी 30 टू 40 के बीच वाली होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली लोअर लिमिट आपकी 30 है, गैप आपका 10 है, मतलब हाइट आपकी 10 है, ये f1 है, ये f0 है, और ये f2 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। तो 34.5 मॉड है, एल आपका 30 है, f1 आपका x है, f0 आपका 10 है, 2f1 मतलब 2x माइनस 10 माइनस 8 इंटू एच मतलब हाइट आपकी 10। इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, चाहे इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 10x माइनस 100 अपॉन 2x माइनस 18, इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x जब 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x आएगा, और 4.5 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 81 कर सकते हो, 0.45 हो जाएगा। हम मॉडल क्लास को 10 इसलिए नहीं ले रहे हैं 10 वाले को, क्योंकि हमें मॉड मॉड दिया हुआ है 34.5 बेटा, तो जो मॉड है, जो वैल्यू आई है वो इंटरवल के बीच में ही होनी चाहिए ना। अगर हम 10 वाला ले लेंगे तो ये तो 20 टू 30 है, तो हमारा मॉड तो 20 टू 30 के बीच में आना चाहिए, तो गलत हो गया। मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग, इंटरवल के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे, ठीक है। तो ये 81 आ जाएगा, माइनस 81 इज इक्वल टू 10x माइनस 100, इसको इधर ले जाओ, ये ऐसा करते हैं, 9x को इधर ले जाते हैं,
x हो जाएगा, -100 को उधर लेकर जाओगे तो 19 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गई। समझ आएगी वाली चीज। तो ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, अगर आपके पास क्वेश्चन है मॉड वाला। और मॉड मॉड वैसे बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है मॉडल क्लास चूज करके। मॉडल क्लास कैसे चूज करनी है, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है तो जो सबसे हाईएस्ट वाली टर्म है वो आपकी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके अकॉर्डिंग एल पता चलेगा, एच पता चलेगा, F1 F0 एंड F2। क्लियर ये वाली चीज। मॉड अगर मॉड दिया हुआ है तो जो मॉड आपको दिया हुआ है ना, वो किस इंटरवल के बीच में आता है वो आपकी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग F1 है मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालना है, मीडियन निकालने के लिए आपको क्या दिया होगा, इंटरवल, आपको क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर आप लेस देन टाइप डेटा बनाते हैं। लेस देन टाइप डेटा कैसे बनाते हैं, जैसे आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 215, सपोज एक और है 40 to 50, और ये भी 2 दिया हुआ है। आप यहाँ पर लेस देन टाइप डेटा बनाओगे तो लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट। ठीक है, लेस देन, अब और इक्वल टू नहीं लगाएंगे, खाली लेस देन लिखेंगे। लेस देन 20, 30, 40, 50, ये लेस देन टाइप डेटा है। और उसमें हम सी एफ निकालते हैं, जब भी लेस देन टाइप डेटा होता है तो सी एफ निकालते हैं। अब सी एफ क्या निकलेगी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी 2, फिर 2 प्लस 1 कितना होता है 3, फिर 3 प्लस 5 कितना होता है 8, फिर 8 प्लस 2 कितना होता है 10। और इसका टोटल करेंगे तो भी आंसर कितना आने वाला है 10, मतलब सिग्मा एफ आई कितना आएगा आपका 10 आएगा। ये चीज क्लियर है, सी एफ निकालने वाला चीज क्लियर है, पहले वाला सेम, फिर 2 प्लस 1 3। मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं उसमें हमेशा हमें लेस देन टाइप डेटा लेना है, सी एफ का यूज होता है बेटा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें सी एफ एफ एच एल क्या चीज है वो भी देखते हैं। उसके लिए आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी, जैसे मॉडल क्लास निकालते हैं ऐसी मीडियन क्लास निकालनी है। अब मीडियन क्लास क्या चीज है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको आप 2 से डिवाइड कर लो, टोटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली एन है, तो आपको एन बाई टू निकालना है, कितना आया 5 आया। सी एफ में आपने चेक करना है कौन सी टर्म सबसे पहले 5 से ज्यादा है, 8 है ना, तो ये आपकी मीडियन क्लास निकल गई। ठीक है, तो ये 8 जो है ये मीडियन क्लास बता रही है आपको। तो अब आपके पास टर्म कौन कौन सी है, सबसे पहले ये जो 5 है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, एफ है जो यहाँ पर यूज होगा। ये 30 क्या है आपका लोअर लिमिट, एन तो आपका वही है टोटल, टोटल कितना है एन आपका 10, तो 10 बाई 2 मतलब 5 पुट करोगे। सी एफ, सी एफ को याद रखना है, आप प्रीसीडिंग वाला लेते हो मतलब 3 लोगे आप सी एफ इंटू एच। एच कितना है आपका, जो इनका गैप है, तो गैप आपका क्या है यहाँ पे 10। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट कर दी, इससे सी एफ निकली है ना बेटा, तो सी एफ का काम, हाँ वैसे कुछ ऐसा कोई वर्क नहीं है, इसका काम नहीं है, बट लेस देन टाइप डेटा ही यूज करना है आपको हमेशा। ये चीज क्लियर है, मोर देन, लेस देन, हमेशा लेस देन। मोर देन का ये है कि इनकेस अगर क्वेश्चन में मोर देन टाइप डेटा दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है तो आपको पहले उसको लेस देन टाइप डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्लियर हुआ। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू
एच। ये आपके पास मीडियन का फॉर्मूला है। अगर आपको डेटा दिया हुआ है लेस देन टाइप सी एफ, ठीक है, आपको डेटा क्या दिया हुआ है, लेस देन टाइप सी एफ दिया हुआ है, और आपको बोलते हैं मीडियन निकालो, मतलब वो सिर्फ इतना डेटा देगा आपको, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा देगा और आपको बोलेगा कि क्या निकालो, मीडियन निकालो। तो उसके लिए इंटरवल्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी भी आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे बनाना है, इंटरवल्स कैसे बना रहे हैं, देखो लेस देन टाइप डेटा में हमेशा कौन सी लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं, इधर लोअर लिमिट होती है, फिर यहाँ पे 30, तो 30 कौन सा, 20 से 30 होगा क्योंकि ऊपर 20 है, फिर उसके बाद 30 से 40 और फिर 40 से 50 होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे चाहे आप 10 ले लो या फिर कुछ मत लिखो, यहाँ पे लेस देन, खाली लेस देन 20 लिखो, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि लेस देन कितना है, यहाँ पर हम श्योर है कि 20 से 30 के बीच में। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, जब भी आपको लेस देन टाइप डेटा दिया होगा हमेशा ये वाली चीज सी एफ होगी, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अगर वहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी भी है तब भी वो क्या होगी, सी एफ ही होगी। कब, जब आपको कौन सा डेटा दिया हुआ है, लेस देन टाइप, ये याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं लेस देन टाइप में, पहले 2, फिर 3 माइनस 2 1, फिर 8 माइनस 3 5, फिर 10 माइनस 2। देखो ऊपर जो फ्रीक्वेंसी थी यही थी 2152, यही है ना 2152, और यहाँ पर देखो क्या निकली है हमारी 2152, सेम फ्रीक्वेंसी निकली। फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसी है, पहली सेम, फिर नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से माइनस करके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नीचे वाली को ऊपर वाली से माइनस करके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर ये वाली चीज। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल गई। उसके बाद मीडियन कैसे निकल, पहली वाली सेम लिखते हैं, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से माइनस करना है, ठीक है। 8 को 3 से माइनस करना है, 10 को 8 से माइनस करना है, 3 को 2 से बेटा, ये 2 है, 2 है। ओके, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला मालूम है ना क्या होता है, मुकीरत बताओ मीडियन क्लास कौन सी लेंगे, सबसे पहले सम करेंगे, सम कितना आएगा 10, तो n/2 करोगे, n/2 कितना आएगा 5, तो मीडियन सी एफ में चेक करना है बेटा, सी एफ में 8, सबसे पहले वाली टर्म 8 है तो ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ये आपकी लोअर लिमिट निकल जाएगी, इनका गैप h निकल जाएगा, और n आपका 10 है, सी एफ आप प्रीसीडिंग लेते हो ऊपर वाला, ये वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है वाली चीज। अगर आपको मोर देन टाइप डेटा दिया होगा तब क्या करोगे, ये आपको मोर देन टाइप डेटा दिया हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मोर देन टाइप डेटा देगा बच्चों, तो हमेशा ये वाली चीज क्या होगी, मोर देन टाइप सी एफ। तो आपने क्या करना क्या है, लेस देन टाइप डेटा निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो सबसे पहले इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल में मोर देन टाइप डेटा में ये लोअर लिमिट होती है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, हमें पता नहीं है तो मोर देन 40 लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म है तो हम क्या लिख देंगे 40 से 50, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, जैसे लेस देन टाइप डेटा में, लेस देन टाइप डेटा में क्या किया, 2 को एज इट इज लिखा, फिर 3 माइनस 2 करके, मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर हम नीचे से शुरू करते हैं, पहले 2 सेम लिखेंगे,
फिर ऊपर वाले को नीचे से माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 2 10 माइनस 8 2। मतलब अब आपको ऊपर वाले को नीचे से माइनस करना है और नीचे से लेकर जाना है। क्लियर ये वाली चीज? मोर देन टाइप डेटा में फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद सीएफ फिर से निकालनी है बेटा। पर अब सीएफ कौन सी निकालोगे? लेस देन टाइप वाली, क्योंकि हमें मीडियन निकालने के लिए लेस देन टाइप सीएफ की जरूरत है। ठीक है, तो पहली 2, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10। अब इसमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करें। वो आपको कौन सी सीएफ दी थी? मोर देन टाइप की। आप कौन सी निकालोगे? लेस देन टाइप की। क्लियर ये वाली चीज? ओके, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यही है बेटा इसमें। और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में स्टैट्स के ऊपर मीडियन के लिए। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लेस देन टाइप डेटा दिया हुआ है तो जो आपको उसके साथ में डेटा होगा फ्रीक्वेंसी टाइप का, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, सीएफ होगी। वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है आपको? सबसे पहले ये 2 दिया हुआ है, आप 2 लिख लोगे सेम। इधर देखो बेटा, 2 दिया हुआ है, 2 सेम लिख लोगे। उसके बाद 2 को 3 से माइनस करोगे, 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। फिर 8 को 3 से माइनस करोगे 5, फिर 10 को 8 से माइनस करोगे 2। ये फ्रीक्वेंसी निकल गई लेस देन टाइप की। मोर देन टाइप में भी आपको क्या दिया होगा? मोर देन टाइप डेटा के अंदर साथ में आपको सीएफ दी होगी मोर देन टाइप वाली। तो उसमें आप क्या करोगे? नीचे से शुरू करोगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। पहले 2, फिर उसके बाद 7 माइनस 2 5, फिर 8 माइनस 7 1, फिर 10 माइनस 8 2। तो ये आपकी क्या निकल गई? फ्रीक्वेंसी निकल गई। समझ आए? फिर आप वापस सीएफ निकालोगे लेस देन टाइप का। हो सकता है बेटा, चांस है, आ सकते हैं क्या? तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 10 निकलेगी। ये मैच कर रहे हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी 10 है, ये ऐड कर लो आप। तो 10/2 करोगे, n/2 मतलब 5 आ गया। सबसे हाईएस्ट ये वाली है, मतलब सबसे हाईएस्ट नहीं, n/2 बेटा, 10/2 5 आया ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? सबसे पहली 5 से 8 है ना सीएफ के अंदर। फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड करते हैं तो उसको ही हम एन बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये जो एंड वाली टर्म होती है यही वाली टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। क्लियर ही वाली चीज। उसके बाद आपको क्या करना है? 10 का हाफ, हाफ करोगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ पर आपने क्या चेक करना है? सबसे पहले 5 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, जो कि 8 है। ये आपकी मीडियन क्लास निकल जाएगी। मीडियन क्लास निकल गई तो लोअर लिमिट भी पता चल गई, हाइट भी पता चल गई, एफ भी पता चल गया, सी एफ आपने रिसीडिंग वाला। ठीक है, लोअर वाला, हमेशा लोअर वाला सी। देखो इसमें आपको इस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है फिर से, बट इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिस है। ठीक है, जब भी आपको दो फ्रीक्वेंसी मिस होगी ना, उस क्वेश्चन में मीडियन तो देगा ही देगा, साथ में टोटल फ्रीक्वेंसी भी देगा, चाहे वो मीन का क्वेश्चन हो चाहे वो मॉड का क्वेश्चन हो। अगर आपकी कभी भी दो फ्रीक्वेंसी मिस है तो हमेशा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 100। मतलब इन सब का सम क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। ठीक है, तो मतलब इसमें यहाँ पर मैं टोटल में क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहले CF निकाल ले बेटा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप मीडियन निकालते हो तो CF निकालते हो ना, तो CF क्या निकलेगा? सबसे पहली वैल्यू 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x, 7 प्लस x, 7 प्लस x प्लस 12 19 प्लस x, 19 प्लस 17 36 प्लस x, 36 प्लस 20 56 प्लस x प्लस y, 65 प्लस x प्लस y, 72 प्लस x प्लस y, 76 प्लस x प्लस y। और आपको बताया था ये लास्ट वाली टर्म किससे मैच करती है? टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो इसका मतलब 76 प्लस x प्लस y किसके इक्वल होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी
मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 76 को इधर माइनस कर देंगे मतलब 24। ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ। अब दूसरी इक्वेशन मीडियन की हेल्प से निकलेगी। देखो अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को चेक करके, जो कि 100 है। यहाँ पे 100 का हाफ होता है 50। हमने 50 से ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है। अब 50 से ज्यादा वाली वैल्यू 36 प्लस एक्स भी हो सकती है, क्योंकि एक्स पता नहीं क्या होगा। 19 प्लस एक्स भी हो सकती है, 56 प्लस एक्स भी हो सकती है, सबसे पहली ज्यादा वैल्यू। तो हम श्योर नहीं होते बेटा। पर आपको एक चीज बताई थी, जब भी क्वेश्चन में आपको मॉड या फिर मीडियन कुछ भी दिया होता है और मीडियन क्लास या मॉडल क्लास निकालनी होती है, तो जैसे 525 दी हुई है तो 525 इनके बीच में आ रहा है, तो ये आपकी मॉडल क्लास है, मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास अब किसकी हेल्प से निकालेंगे, हाफ करके नहीं निकालेंगे, जो मीडियन दिया हुआ है वो किसके बीच में आ रहा है इंटरवल में, वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अब मीडियन क्लास में लोअर लिमिट कितनी है बच्चों, 500। हाइट कितनी है बच्चों, 100। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। सी एफ प्रीसीडिंग वाला वैल्यू 36 प्लस एक्स लेंगे, इसको पुट करेंगे, एक और इक्वेशन बनेगी, वहां से वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास मीडियन किसके इक्वल होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मीडियन आपको 525 दिया हुआ है, लोअर लिमिट 500 है, एन आपका टोटल 100 है, सी एफ आपका प्रीसीडिंग है। इसको ब्रैकेट में लिखना है बेटा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और साइन चेंज हो गए, और ये गलतियां करते हो आप, ये याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 20, और हाइट कितनी है इसकी 100। 500 को इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25, 2 को इससे काटोगे तो -36 माइनस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देगा। ये और ये कैंसल, 2 को इससे काट दो क्या आ जाएगा 5, मतलब ये कट के यहाँ पे कितना आ गया 5। इस 5 को चाहे आप 25 से काट सकते हो, इक्वल टू में आमने सामने वाले कट जाते हैं, 5। यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा बेटा 14 माइनस एक्स को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो एक्स की वैल्यू एक्स आपका क्या निकल गया, और अगर एक्स आपका 19 है 5। तो y कितना होगा 24 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 5। समझ आया ये वाला, क्लियर है।